हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज करते हैं क्लास 10th चैप्टर सेकंड के इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 33 एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। ठीक है, कंपाउंड दिया रखा है, क्या पूछा हुआ है, कॉमन नेम क्या है वो पूछा हुआ है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का कॉमन नेम क्या है और किस नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, क्या बोला हुआ है कि उस सब्सटेंस का नाम बताओ जिसके साथ जब हम क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं तो वो हमें क्या देता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर देता है। ठीक है ना, उस सब्सटेंस का नाम बताओ जिसके साथ अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या देता है बेटा, वो ब्लीचिंग पाउडर है। उसका नाम पूछा है सिर्फ। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब उसके साथ हम क्या करते हैं, क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या देता है, वो ब्लीचिंग पाउडर देता है। ठीक है, या इसको हम और किस नाम से बुलाते हैं, स्लैक लाइम के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या होती है वो देख लेते हैं एक बार। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस क्या बोला है, क्लोरीन Cl2। ठीक है, डालते हैं तो क्या होता है, ये क्या करेगा, CaOCl2, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ये मिलेगा हमें, प्लस जो बच गया आपसे वो क्या होगा, यहाँ पे क्या बच गया, देखो एक ऑक्सीजन बच गया और क्या बच गया, H2 हाइड्रोजन बच गया, तो क्या मिलेगा, H2O वाटर मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये होती है आपकी रिएक्शन। इसमें हमें क्या मिल रहा है बेटा, CaOCl2 मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन होगी इसकी। नेक्स्ट आता है आपका, नेम द सब सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर जो होता है उसकी जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए हम किस सोडियम कंपाउंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये यूज़ करते हैं हम वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, हार्ड वाटर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, क्या बोला हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका सॉल्यूशन है, अगर हम उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, उसके में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होगी वो रिएक्शन लिखनी है आपको। ठीक है, तो जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेटा हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, और क्या होता है साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और क्या मिलता है हमें, वाटर मिलता है। ठीक है, तो इसको आपको इक्वेशन में भी लिखना है, देख लो क्या है। 2 मोल्स लेते हैं हम किसके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, उसको हीट करते हैं, हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये बाहर निकल जाती है, ये आपका रिएक्शन होगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन इक्वेशन टू शो दैट द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको आप घरों पे नॉर्मल में POP बोलते हो ना, घर के POP वगैरह कराते हो वो, या जो किसी का फ्रैक्चर होता है, कोई भी बोन फ्रैक्चर होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो डॉक्टर प्लास्टर्स करते हैं, ठीक है, उसमें क्या यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो उसकी आपको क्या लिखना है बेटा, वाटर के साथ रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, तो क्या ये रिएक्शन है आपकी, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O प्लस वाटर। ठीक है, अब ये क्या करता है बेटा, वाटर जो है ना, ये वाटर जो होता है उससे क्या लेता है, ये 1.5 मॉलिक्यूल वाटर को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, इसके पास पहले क्या है, हाफ, इसको हम हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, हेमीहाइड्रेट, ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, बाकी वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, वापी और भी ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, ये कैल्शियम सल्फेट 2H2O, 2 मॉलिक्यूल्स को वाटर को बना लेगा ये। ठीक है, और उस कंपाउंड जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, जिप्सम का काम क्या होता है, जो सीमेंट होती है, ठीक है, सीमेंट प्रोसेसिंग उसको थोड़ा सा धीरे करना, ठीक है, उसको थोड़ा लेट करना, डिले करना, ये काम होता है आपका जिप्सम का। ऐसे होता है कि आप जैसे कंस्ट्रक्शन में सीमेंट को यूज़ करते हो। ठीक है, तो सीमेंट क्या होता है बेटा, अगर हम उसमें जिप्सम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे हम उसके अंदर वाटर डालते हैं ना सीमेंट के अंदर, वो क्या होगा, एकदम से 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर हार्ड हो जाएगी। ठीक है ना, तो उसको आप मसाले की तरह यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को थोड़ा डिले करने के लिए हम क्या डालते हैं, उसमें जिप्सम का ऐड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो, फर्स्ट देखो एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट, ए सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, आपको तो क्या बताना उसकी pH क्या होगी। ठीक है, तो जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है मतलब वो क्या आपका बेसिक है। ठीक है, ये किसकी पहचान होती है, आपकी बेस की। किसकी पहचान होती है बेटा, आपकी ये बेस की पहचान होती है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करना, बेस। ठीक है, और हमें पता है, हमने पढ़ा है कि बेस जो होता है वो क्या होता है बेटा, pH 7 से आगे आगे होते हैं। ठीक है, बेस क्या होते हैं, pH 7 से आगे वाले जो होते हैं ना, 8, 9, 10, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं आपके बेस। 7 से ऊपर वाले pH वाले वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, आपको वही देखना है कि इसमें से किसकी pH 7 से ऊपर है, जिसकी pH 7 से ऊपर होगी वो क्या होगा, आपका बेसिक होगा, और वही क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो इन सब में सिर्फ एक ही है जिसकी pH 7 से ऊपर है, वो क्या है, pH 10, तो आंसर क्या आएगा इसका, pH 10 D आएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला हुआ है, ए सोल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग सेल टू गिव ए गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की, द सोल्यूशन कंटेन्स, ठीक है। क्या बोला हुआ है कि जो एग्स होते हैं उनकी जो बाहर की सेल होती है जिसको, ठीक है, एग सेल बोलते हैं, ठीक है, वो क्रश किया है, क्रश की हुई है, ठीक है। और क्या करते हो, जब एक सोल्यूशन है वो उसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और क्या करता है, जो लाइम वाटर होता है उसको वो मिल्की करता है, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको लाइम वाटर बोलते हैं, उसको वो मिल्कीनेस देता है, उसको मिल्क में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि उस सॉल्यूशन में ऐसा क्या है जो ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो जो आपकी क्रश एग शेल होती है वो किसकी बनी होती है बेटा, कैल्साइट की। किसकी होती है, कैल्साइट की, या जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है कि एक गैस निकलती है जो क्या करती है, लाइम वाटर बनाती है, ठीक है। तो हमें पता है कि सिर्फ एक ही गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की बनाती है, और वो गैस कौन सी होती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है बेटा आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको पता है कहाँ निकलती है, जब कोई एसिड रिएक्ट करता है, ठीक है। जब एसिड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो इनमें तो देख लो एसिड कौन सा है, जो एसिड होगा वही एक काम करेगा। तो एसिड कौन सा है, इनमें से सिर्फ HCl है, वही क्या करेगा, ये काम करेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, HCl आएगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड देखो, 10 ml ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है। क्या वो रखा है कि NaOH बेस का सोल्यूशन है कितना, 10 ml, वो क्या कर रहा है आपके 8 ml एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है। अब क्या बोला है, कंडीशन दी गई है आगे कि अगर हम क्या करते हैं कि जो आपका NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी अमाउंट को हम डबल कर देते हैं, 20 ml कर देते हैं, ठीक है। तो आपको कितना एसिड चाहिए, ठीक है, या ये कितने एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी, ये पूछा हुआ आपसे, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो पहले क्या था, 10 था ना, NaOH क्या था, 10 था, और आपका HCl क्या था, 8 था। अब क्या कर दिया इसने, 20 कर दिया NaOH को, मतलब उसकी अमाउंट को डबल कर दिया। जब इसकी अमाउंट को डबल किया है इसने, तो इसकी अमाउंट भी तो डबल होगी ना। तो ये भी क्या होगा, 2 से, ये क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों साइड इक्वल होता है। ये कितना हो गया बेटा, 8 2 16, तो ये क्या जाएगा 16। तो आपको क्या चाहिए बेटा, 16 ml क्या चाहिए आपको, एसिड चाहिए टू इसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। ये आपका डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है आपसे कि क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रीटिंग इनडाइजेशन, ठीक है। इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए आप कौन सी मेडिसिन को यूज़ करते हैं, इन चारों में से, ठीक है। आपका पेट जो होता है, ठीक है, उसमें जब एसिड की अमाउंट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं इनडाइजेशन या एसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको ट्रीट करने के लिए आप इन चारों में से कौन सा यूज़ करेंगे, ठीक है, ये पूछा हुआ है। देखो फर्स्ट क्या बोला हुआ है, एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का फंक्शन क्या होता है, कोई भी बैक्टीरियल फंगस इन्फेक्शन जो होता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। बी क्या होता है, एनाल्जेसिक, ठीक है, ट्रैनक्लोजर होता है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, पेन किलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी तो नहीं आएगा, ठीक है। और कौन सा बच गया, सी क्या है आपका, एंटासिड, ये अभी छोड़ते हैं। लास्ट देखो क्या है बोला हुआ है, एंटीसेप्टिक, क्या बोला हुआ है, एंटीसेप्टिक, ठीक है। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है, जब भी आपको कोई चोट लगती है ना, तो घाव लगता है, उसको जिससे आप साफ करते हो, सेवलोन वगैरह, डिटोल वगैरह, वो क्या होते हैं आपके एंटीसेप्टिक होते हैं, ताकि वो जो इन्फेक्शन को फैलने से रोकते हैं, घाव को साफ करने का जिनको यूज़ करते हैं, तो वो एंटीसेप्टिक होता है। तो ये भी इसका भी फंक्शन वो नहीं है जो हमें चाहिए, ठीक है। तो कौन सा बच गया आपका बेटा, एंटा एसिड्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, एंटा एसिड का मतलब क्या होता है, एंटी, एंटा किससे आया बेटा, एंटी वर्ड से आया। एंटी मतलब क्या होता है, काटना, किसी के विरुद्ध होना, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है, एसिड, जो एसिड के अपोजिट होते हैं, मतलब बेसिक जो होते हैं, ठीक है, जो एसिड के असर को न्यूट्रलाइज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटासिड्स। तो आप किसको यूज़ करोगे, एंटासिड्स को यूज़ करो। इनमें क्या होता है कि माइल्ड बेस होता है जो आपके एसिड के असर को खत्म करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेनुल्स, ठीक है। क्या बोला हुआ आपको, नेम दे रख, ये नेमिंग रिएक्शन दे रखी है आपको, ठीक है, टर्म दे रखी है, इसको क्या करना है आपको, रिएक्शन में कन्वर्ट करना है और इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो क्या बोला हुआ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, और क्या बोला, जिंक ग्रेनुल मतलब जिंक के दाने, Zn लेना है, जिंक लेना है, ठीक है। इनकी रिएक्शन करवानी है। तो हमने क्या पढ़ा है कि केमिकल रिएक्टिविटी में कि जो जिंक होता है आपका, वो क्या होता है, हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो क्या करेगा, या रिएक्टिव होता है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। जिंक क्या कर देगा, हाइड्रोजन को इस कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, निकाल देगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन आपका रिमूव हो गया, किसकी फॉर्म में, H2 की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। तो क्या बन गया आपका, जिंक सल्फेट बन गया, ठीक है, ये। और इसको बैलेंस करना है, तो ये ऑलरेडी क्या है बेटा, बैलेंस, इसको बैलेंस करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। बी पार्ट इसी का सेम, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम मेटल के साथ आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है ना। तो
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है फॉर्मूला, HCl होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा रहे हो तो जहाँ हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है हमने वहाँ क्या पढ़ा है कि मैग्नीशियम मेटल जो होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो क्या करेगा, आपको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से रिमूव कर देगा HCl में से, तो हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में क्या हो गया, बाहर निकल गया, क्या बन गया आपका MgCl, तो मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट बन गया, ठीक है। अब देखो इसको बैलेंस करना था तो स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पे 2 नहीं था, ठीक है ना। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आप समझ जाओ बैलेंस कैसे करते हैं। तो क्या था, HCl था, सिंपल मैग्नीशियम था, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, देखो यहाँ पे H कितना है, 1 है, यहाँ पे H कितना है बेटा, 2 है, तो इस साइड क्या है, एक H की कमी है। और क्या देखो यहाँ पे क्या है, इस कंपाउंड में मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम यहाँ भी 1 है तो इक्वल है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 2 लगा हुआ है, क्लोरीन कितना है बेटा, 2 एटम है, यहाँ पे कितना है, Cl 1 है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन को भी 1 से 2 करना है, क्लोरीन को भी 1 से 2 करना है, तो क्या करो, सिंपली इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इस साइड के ऑलरेडी 2 है, तो आपकी इक्वेशन अब ये कैसी होगी, बैलेंस होगी, ठीक है। इस टाइप से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सही पार्ट, ठीक है। अब क्या रिएक्ट करवा रहे हैं हम, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है। एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 प्लस एल्यूमिनियम क्या होता है, Al, ठीक है। अब इसको रिएक्शन करवाने तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा, प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, एज यूजुअल सेम रहेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, H2 की फॉर्म में। अब देखो क्या है, इसको बैलेंस करना है, ठीक है ना, इस इक्वेशन को भी बैलेंस करना था। स्टार्टिंग में चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एक बार समझने के लिए आपको, ये 3 नहीं था, ये 2 नहीं था, इनको हम रिमूव कर देते हैं ताकि आपको समझ जाओ कि बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ भी इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। देखो क्या है, ये है हमारा सिंपल, तो इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले देख लो आप कि डिफरेंस कहाँ है, यहाँ देखो H2 कितना है, H कितना है, 2 है, यहाँ 2 है, अभी तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं करना। आगे देखो सल्फेट, इसको सल्फेट ये पूरा SO4 होता है, मान लो इसको हम ऐसे कर लेते हैं कंप्लीट, तो अभी ये कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है SO4 बेटा, 3 है ना। तो 1 को 3 में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे आप, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सल्फेट तो 3 हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन काउंट करो, 3 2 जा 6, यहाँ पे इस साइड कितने यूज़ हो रहे हैं, 2 यूज़ हो रहे हैं, तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, तो इसको भी क्या करोगे आप, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6। अब इस साइड दोनों चीज़ क्या होगी, बैलेंस होगी। कौन सा बच गया आपका, एल्यूमिनियम बच गया बेटा, ठीक है। एल्यूमिनियम इस कंपाउंड में कितना है, 2 है, Al2 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, सिंगल 1 है, तो इसको 1 से 2 करना, तो आप इसको भी क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये रिएक्शन कैसी होगी आपकी, बैलेंस हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट डी, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फीलिंग, ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl जो हो रहा है वो आयरन फीलिंग मतलब आयरन के Fe के साथ रिएक्ट करवा रहा है, ठीक है। HCl प्लस आयरन क्या मिलता है आपको, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा बाहर, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे H2 था, यहाँ पे H क्या था, स्टार्टिंग में 1 था, तो इसको बैलेंस करना था हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों साइड क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है, कंपाउंड सच एज अल्कोहल ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। क्या बोला है कि ग्लूकोज होता है, अल्कोहल तो उनके पास भी H होता है, ठीक है ना। इनका फॉर्मूला देखते हैं अगर हम, ये देखो अल्कोहल का फॉर्मूला देख लेते हैं हम, CH3CH2OH, इथेनॉल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें भी तो H है ना, ये H यहाँ भी है, H यहाँ भी है, H यहाँ भी है ना, H तो इनके पास भी है, लेकिन ये इनको हम एसिड नहीं बोलते, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि एसिड क्या होता है, जब जो कोई एसिड, मान लो हम किसकी बात करते हैं, HCl की बात करते हैं, ठीक है ना। HCl ले लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, तो ये क्या होता है, अपने आयंस में टूटता है, आयंस में डिसोसिएट होता है, क्या क्या देता है आपको, ये H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन देता है ना आपको। यही हाइड्रोजन आयन जब क्या करता है आपको एसिडिक बिहेवियर शो करता है, जब हम इसमें लिटमस पेपर डिप करेंगे ना, तो ये जो H पॉजिटिव आयंस है ना, यही क्या करेगा बेटा आपका, उसके कलर को चेंज करेंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनको एसिड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं अल्कोहल की या ग्लूकोज की, ठीक है, इनको जब हम पानी में डालते हैं ना, तो क्या होता है कि ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, ये H पॉजिटिव आयन देते नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, वीक होते हैं, ठीक है। HCl क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है कि जो पानी में डालते ही क्या होता है, जल्दी से अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है आपका, वीक है, ये आयंस में टूटता ही नहीं है, बहुत जल्दी से आसानी से ये टूटता ही नहीं है। जब ये आयंस में टूट नहीं रहा तो H पॉजिटिव हमें कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना, वो मिलेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, लिटमस को चेंज नहीं करेगा, तो आपका ये एसिड, इसको हम एसिड की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ठीक है ना, एसिड नहीं होता ये। तो आपको ये एक्टिविटी से प्रूव करना है, ठीक है। सिंपल एक्टिविटी है, क्या करो आप, 2 आयरन नेल लो, उनको क्या करो, एक मेटेलिक वायर से बांध दो और उस वायर को आप क्या करो, बल्ब से अटैच कर दो, ठीक है। फिर क्या लो, एक बीकर लो, उस बीकर में क्या डालो बेटा आप, एसिड डालो, स्टार्टिंग में क्या डालो आप, एसिड HCl ले लो, ठीक है। तो जैसे आपने पानी लिया और एसिड लिया, उन दोनों को डाला उसमें, तो आप और आपने जो नेल्स हैं उनको इसके अंदर डिप किया, तो आप क्या देखते हो, बल्ब जो होता है आपको ग्लो करता है, ठीक है।
बल्ब ग्लो कब करता है, जब क्या होता है उसके अंदर से चार्ज क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तभी तो ग्लो करेगा ना। इसका मतलब क्या है, HCl क्या हो रहा है, जाते ही आयंस में टूट गया, ठीक है, और वो आयंस क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है और वो बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। अब आप क्या करो बेटा कि इस जो आपने HCl लिया है उसको रिप्लेस कर दो, किससे कर दो आप, एल्कोहलिक सोल्यूशन से या ग्लूकोज से रिप्लेस कर दो आप, ठीक है। तो आप जब ये रिप्लेस करते हो ना, आप क्या देखते हो कि बल्ब ग्लो नहीं करता आपका, इस केस में सेकंड केस में बल्ब ग्लो नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसमें आयंस नहीं है सोल्यूशन में, ठीक है ना, वो आयंस में डिसोसिएट नहीं हुआ है, क्योंकि आयंस में होगा तो वो क्या, आयंस क्या करेंगे, मोबाइल आयन होते हैं, वो क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे, ठीक है, और उससे कंडक्शन होगा, बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। बल्ब ग्लो नहीं कर रहा मतलब आयंस में वो टूट नहीं रहा है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है सिंपल, आपको ये क्या बताती है कि जो आपसे पूछा है उस क्वेश्चन को आप प्रूव कर सकते हो इस एक्टिविटी से, सिंपल, ठीक है। क्या लिखना आप देख लो, टेक 2 आयरन नेल्स एंड कनेक्ट विद कंडक्टिंग वायर ऑन सेकंड एंड ऑफ वायर, फिक्स ए बल्ब नाउ इन ए बीकर, take aqueous solution of hydrochloric acid, as you dip iron nails in the solution bulb start glowing. Now replace acidic solution with alcohol or glucose solution, you will observe that bulb is not glowing, ठीक है, बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, ठीक है। द बल्ब ग्लो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस विच हैपन्स इन केस ऑफ एसिड, ठीक है, ये फर्स्ट केस में होता है। इन सेकंड केस बल्ब डज नॉट ग्लो मीन्स नो मूवमेंट ऑफ आयन, ठीक है, सेकंड केस में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा मतलब आयंस की मूवमेंट नहीं हो रही। दिस मीन्स ग्लूकोज एंड अल्कोहल डज नॉट गिव आयंस इन एक्वस, हैंस नॉट कंसिडर्ड एज एसिड, ठीक है। यहाँ पे ग्लो नोट आएगा, ठीक है, यहाँ पे नोट भी ऐड कर लो, नॉट ग्लोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज, ठीक है। डिस्टिल वाटर जो होता है वो एसिडिटी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन जो रेन वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। डिस्टिल वाटर से मीनिंग क्या होता है, ठीक है, डिस्टिल वाटर क्या होता है कि वो वाटर जिसमें कोई भी आयंस नहीं होते, ठीक है ना, जिसमें कोई भी डिस्टिल वाटर जो होता है ना तो उसमें कोई भी आयंस नहीं बचते, ठीक है ना, प्योर वाटर होता है उसमें कोई भी आयंस नहीं बचते हैं, ठीक है। तो आयंस ही क्या करते हैं, जब किसी सोल्यूशन में आयंस की मूवमेंट होती है ना तभी तो वो क्या करते हैं, चार्ज को यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, आयंस लेके जाते हैं ना, तभी क्या होता है, कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तभी बल्ब ग्लो करता है, ठीक है, ऊपर वाले केस में हमने देखा, ठीक है। लेकिन क्या है, डिस्टिल वाटर में आयंस नहीं है, जब आयंस नहीं है तो मूवमेंट नहीं होगी किसी चार्ज की, चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा यहाँ से वहाँ, ठीक है, तो कंडक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो बारिश का पानी होता है, रेन वाटर होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे सॉल्ट मिक्स होते हैं, ठीक है ना। बारिश का पानी क्या होता है, समुद्र से पानी उठता है ना, समुद्र के पानी में क्या काफ़ी सॉल्ट होते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे सॉल्ट है। जब उसके साथ हम एक्टिविटी को ट्राई करेंगे तो क्या होगा, उसमें बहुत सारे आयंस है, तो आयंस क्या करेंगे, यहाँ से वहाँ मोबाइल आयंस है वो ट्रैवल करेंगे। जब आयंस ट्रैवल करते हैं वही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को या चार्ज को कंडक्ट करते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं, तो आपका क्या होता है, उसमें अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। आप क्या लिखोगे इसमें, डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन एनी सॉल्ट, एसिड और या आयंस, दस नो आयंस आर present in the it, and for conduction ions are necessary. On the other hand, rain water has salt NaCl dissolved in it which is responsive for conduction through it, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन अब्सेंस ऑफ वाटर, क्या बोला है कि एसिड है, मान लो आपका HCl मान लेते हैं हम कि एसिड है, वो बिना पानी के एसिडिक करेक्टर शो नहीं करता, एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता, ठीक है। HCl है बेटा, इसका एग्जांपल लेते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर ये कैसे ड्राई फॉर्म में है और आपका लिटमस पेपर है वो स्ट्रिप है, वो भी कैसे बेटा आपकी ड्राई है, दोनों ड्राई है, आप इसको लेके उसे टच करवाओ, ठीक है, तो आप क्या देखते हो, ये ब्लू से रेड नहीं होता, आपको पता ही एसिड है, ठीक है ना, लेकिन ये ब्लू से रेड नहीं हो रहा, होना चाहिए, ठीक है ना, होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये किस फॉर्म में है बेटा, हमने ड्राई की फॉर्म में लिया, ड्राई लिया, ये भी ड्राई है, ये भी ड्राई है, ठीक है। तो होता क्या है, जब जो एसिड होते हैं ना, जब उनको हम क्या करते हैं, पानी में ऐड करते हैं ना, तभी तो वो क्या करते हैं, अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, उनका डिसोसिएशन होता है, वो क्या होते हैं, आयंस में टूटते हैं और क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं, ठीक है। वही क्या करता है, आपके लिटमस पेपर को चेंज करता है, उसको ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो जब तक वाटर नहीं होगा ना तो वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे, जब तक आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे तो वो कलर को चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, when acid is present in aqueous solution it dissociates into ions like HCl gives H positive and Cl negative. This hydrogen ion convert blue litmus into red and show acidic behavior. Without water dissociation will not happen and acid will not give H positive ion and does not show acidic behavior, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोला हुआ है कि आपको 3-4 देखो क्या बोला हुआ है, 5 सोल्यूशन ABCD, आपको 5 सोल्यूशन दे रखे हैं बेटा, ABCD दे रखा है, ठीक है, और E दे रखा है। अब क्या करते हो, इनको आप यूनिवर्सल इंडिकेटर से ट्रीट करते हो, ठीक है, इसे लेके आते हो इंडिकेटर यूनिवर्सल, उससे टच करवाते हो बार बार, ठीक है, टेस्ट करते हो, तो वो क्या करता है बेटा, आपको
अलग अलग रेंज की पीएच शो करता है, ठीक है। जैसे ए है वो पीएच 4 शो कर रहा है, बी पीएच 1 शो कर रहा है, सी पीएच 11 शो कर रहा है, डी 7 एंड ई पीएच 9 शो कर रहा है, ठीक है। अब आपसे नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, ठीक है ना, कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है जो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो पीएच स्केल का पता है, पीएच स्केल में क्या होता है बेटा, 1 to 14 आपका स्केल होता है ना। देखो पीएच स्केल जो होता है उसमें क्या होता है, 1 to 14 तक रीडिंग होती है ना, 1 to 14, ठीक है। और इसमें एक आता है सेंटर पॉइंट जहाँ पे हम क्या बोलते हैं, पीएच 7, क्या बोलते हैं, पीएच 7। जो पीएच 7 जो होती है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। इस पे ना तो कोई एसिडिक बिहेवियर शो करता है ना बेसिक शो, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें से जिसकी पीएच 7 होगी वही क्या होगा आपका, न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो पीएच 7 किसकी बोल रखी है आपको, पीएच 7 इज ऑफ डी, सोल्यूशन डी की क्या है, पीएच 7 है, तो सोल्यूशन डी क्या होगा आपका, न्यूट्रल होगा, ठीक है। आगे क्या बोला है नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, ठीक है, कि इनमें से स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन कौन सा होगा, ठीक है। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक रेंज में जो आता है उसको हम अल्कलाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से देखो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, जिसकी पीएच क्या होगी बेटा, 9, 10, या जिसकी पीएच 11, 12, 13, 14 होगी, वही तो क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। तो इनमें से किसकी पीएच जो सबसे ज़्यादा है, 11 की सबसे ज़्यादा है ना, पीएच 11, तो वही क्या होगा आपका स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन होगा, ठीक है बेटा। तो कौन सा है पीएच 7, किसकी 11, पीएच सी की है, तो सोल्यूशन सी क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्गली एसिडिक, ठीक है, जिसकी पीएच सबसे कम होगी, पीएच जिसकी 1 to 3 के आसपास होगी, वही तो क्या होगा आपका मोर एसिडिक होगा ना। जैसे जैसे हम 7 से नीचे की तरफ आते हैं ना, 7 से 6, 4, 5, 4, 3, तो एसिडिक बिहेवियर बढ़ता है, ठीक है ना। तो जिसकी पीएच क्या होगी 7 से कम जितनी कम होगी ना, जितनी 1, 2 के पास होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो इनमें देखो पीएच सबसे कम किसकी है, पीएच 1, ठीक है। पीएच 1 किसकी दे रखी है आपको, बी की, तो बी क्या होगा आपका स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता पूछता आपका वीकली एसिडिक, ठीक है, सबसे वीक एसिड कौन सा होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि जो पीएच 7 होती है वो न्यूट्रल होती है ना, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, 1 तो स्ट्रॉन्ग है और पीएच 7 क्या न्यूट्रल, मतलब जैसे जैसे 1 से 2 की तरफ, 3 की तरफ, 5 की तरफ आ रहे हैं तो एसिडिक करेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जो 7 के आसपास होगा ना उस एसिडिक करेक्टर क्या होगा, कम होगा, वो वीक एसिड होगा, ठीक है। तो 7 के आसपास कौन सा इनमें से 4 है, पीएच 4 क्या 7 के पास है, तो वो क्या होगा बेटा आपका वीक एसिड, और वो पीएच 4 किसकी बोली हुई है, ए की, तो सोल्यूशन ए कैसा होगा आपका, वीकली एसिडिक होगा, ठीक है। लास्ट क्या पूछा, वीकली अल्कलाइन, ठीक है, मतलब वीक बेस पूछा हुआ आपका, वीक बेस कौन सा होगा, तो जिसकी पीएच 7 के पास होगी ना, 7 से पास मतलब 8, 9 की होगी, जिसकी 8, 9 या 10 की, तो वो क्या होगा आपका 8, 9 वाला क्या होगा आपका वीक होगा, या वीकली अल्कलाइन होगा। तो 8, 9 के पास देख लो किसकी है आपकी, यहाँ पे कौन है, 9 है, 9 किसकी है आपके, ई, सोल्यूशन ए की पीएच कितनी दे रखी है आपको 9, तो वो क्या होगा आपका वीकली अल्कलाइन होगा, ठीक है। आगे क्या बोला हुआ है, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब इस पीएच को आपको अरेंज करना है किस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसके बेस पे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेस पे, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होती है आपकी, पीएच होती है, ठीक है ना। तो पीएच के बेस पे आपको इंक्रीज पीएच को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले सबसे कम पीएच वाला, फिर ज़्यादा पीएच वाला, फिर उससे ज़्यादा पीएच वाला, ठीक है। तो इनको अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, देखो पहले सबसे कम पीएच किसकी होगी बेटा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ आपसे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेस पे, मतलब एसिडिक करेक्टर के बेस पे, किसके बेस पे, एसिडिक करेक्टर के बेस पे। तो एसिडिक करेक्टर किसका ज़्यादा है, सबसे जिसकी पीएच सबसे कम होगी 1, ठीक है, फिर सबसे कम 11, फिर 9, फिर 7, फिर 4, फिर 1, ये आएगा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, एसिडिक करेक्टर, ठीक है। जिसकी पीएच सबसे कम हो इसका एसिडिक करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, तो आपको उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा हुआ है, आपके पास क्या ले रखा है, मैग्नीशियम रिबन ले रखा है, ठीक है। 2 मैग्नीशियम रिबन ले रखे हैं आपने, इक्वल लेंथ है उनकी, एक को टेस्ट ट्यूब ए में रखा है, दूसरे को बी में रखा है, ठीक है। और क्या बोला है कि टेस्ट ट्यूब ए में हम क्या ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बी में हम क्या डाल रहे हैं, एसिटिक एसिड डाल रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ है, लेकिन और क्या बोला है कि उनकी अमाउंट जो है एसिड की वो दोनों की इक्वल है और कंसंट्रेशन भी क्या दोनों की सेम है, ठीक है। और क्या बोला हुआ आगे, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि ये ना जब आप इनको डालते हो तो क्या करता है कि एक साउंड आती है, फिजिंग साउंड, फर्स्ट ऐसी साउंड निकलती है, ठीक है। तो आपसे पूछा किस केस में वो साउंड ज़्यादा होगी और क्यों होगी, ठीक है ना। तो देखो इन दोनों को जब हम देखते हैं ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और एसिटिक एसिड CH3COOH, तो क्या देखते हैं कि HCl जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना। मतलब क्या, जैसे आप उसको वाटर में या किसी सोल्यूशन में डालोगे ना तो एकदम से आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, वो एकदम से H पॉजिटिव आयन दे देगा, ठीक है, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। लेकिन जो आपका है CH3OH, ये क्या है, बहुत ही वीक एसिड है, क्या बेटा, ये बहुत ही वीक एसिड है,
ठीक है ना। तो ये आसानी से अपने आयंस छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो जब HCl डालेंगे हम ना मैग्नीशियम रिबन के साथ, तो वो क्या करेगा, HCl उसके साथ रिएक्ट करवाएगा, है ना। तो रिएक्शन क्या होगी, देखो ये रिएक्शन होगी मैग्नीशियम प्लस HCl। मैग्नीशियम क्या है, मोर रिएक्टिव, तो क्या करेगा ये H को डिस्प्लेस करेगा ना, तो क्या बनेगा MgCl2 प्लस H2, ठीक है ना। तो वो साउंड किसकी आ रही है, H2 की, हाइड्रोजन गैस निकलती है ना उसकी साउंड आती है, फिजिंग साउंड, ठीक है। तो जिसमें हाइड्रोजन गैस ज़्यादा निकलेगी उसमें ज़्यादा साउंड आएगी, और हाइड्रोजन गैस ज़्यादा किस में निकलेगी, जहाँ पे H पॉजिटिव आयन ज़्यादा रिलीज होंगे, वही तो हाइड्रोजन आयन में H2 में कन्वर्ट होंगे ना। तो किस में हो रहे हैं वो, जहाँ पे एसिड, जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा वही जल्दी से H पॉजिटिव रिलीज करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा आपका HCl, और एसिटिक एसिड क्या है वीक, तो वो अपने आयंस देगा नहीं, HCl दे देगा आसानी, तो इसमें ज़्यादा क्या होगी आपकी साउंड ज़्यादा निकलेगी, ठीक है, मोर फिजिंग होगी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, फिजिंग विल ओक्यो स्ट्रॉन्गली इन टेस्ट ट्यूब ए विच कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड वाइल एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, ठीक है। देयरफॉर HCl प्रोड्यूस मोर हाइड्रोजन गैस एट ए हायर स्पीड विच कॉजेज मोर फिजिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ है, फ्रेश मिल्क की pH क्या होती है, 6 होती है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर, ठीक है। जो फ्रेश मिल्क होता है उसकी pH 6 बोला हुआ है, जैसे जैसे वो दही में कन्वर्ट होता है ना, कर्ड बनता है उससे, तो उसके pH पे क्या असर पड़ता है आपको वो समझाना है, वो बताना है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, मिल्क जो होता है ना आपका, मिल्क में क्या होता है, लैक्टोस होता है, क्या होता है लैक्टोस, ठीक है। और इसकी pH आपको बोल रखी है कितनी, 6 होती है, ठीक है। तो जो कर्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है ना, जिसको जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो कर्ड फॉर्म करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस लैक्टोस को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, लैक्टिक एसिड, है ना, लैक्टिक एसिड। और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी pH क्या होती है, 2.3 या 2 या 3 के बीच में लाई करती है ना। और 2 और 3 pH क्या है बेटा, आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड की रेंज है, ठीक है ना। तो लैक्टिक एसिड के तो स्ट्रॉन्ग होता है काफ़ी, ठीक है ना। तो क्या, तो जैसे स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, pH डिक्रीज करेगी, तो वही आपसे पूछेगा कि pH पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो pH क्या होगी बेटा आपकी डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। क्योंकि लैक्टिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो लो pH रेंज में आता है, तो इसकी वजह से आपकी pH जैसे जैसे दूध दही में कन्वर्ट होगा आपकी pH क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, द गिवन pH ऑफ मिल्क इज 6, मिल्क कंटेन्स लैक्टोस, ड्यूरिंग कर्ड फॉर्मेशन बैक्टीरिया कन्वर्ट दिस लैक्टोस इंटू लैक्टिक एसिड वेयर एज whose pH is 2 to 3, thus pH of milk decreases, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा हुआ है, 2-3 पार्ट पूछे हैं इसमें, देखो फर्स्ट, ए मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, ठीक है। मिल्कमैन क्या करता है, मिल्क में बेकिंग सोडा को ऐड करता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है। कि क्या बोल रहा है कि दूध दिया जो होता है, मिल्कमैन जो होता है वो मिल्क में ऐड करता है, तो वो ऐसा क्यों करता है, ठीक है ना। तो अभी हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा कि जो pH होती है 6 होती है ना, तो pH 6 से जब अगर उसमें ऐड नहीं करेगा वो, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, दूध खट्टा हो जाएगा, किस रेंज में जाएगा, वो एसिडिक रेंज में जाएगा, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो इस प्रोसेस को, लैक्टोस को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने से रोकने के लिए वो क्या करता है, उसमें कुछ ऐड करता है, ठीक है। और क्या ऐड करता है वो अभी क्या देखा हमने, क्या ऐड करता है, बेकिंग सोडा ऐड करता है, ठीक है। वो क्या करता है, बेकिंग सोडा ऐड करता है, ताकि बेकिंग सोडा क्या करे, लैक्टोज का जो लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन हो रहा है उस प्रोसेस को डिले कर दे, ठीक है, ताकि आपका मिल्क क्या हो, कर्ड में चेंज ना हो, इसलिए वो इसका ऐसा करता है, ठीक है। अगर वो ऐड नहीं करेगा तो मिल्क की लाइफ क्या होती है, सेल्फ लाइफ कम होती है ना, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, खट्टा हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, इसको डिले करने के लिए वो क्या करता है, इसमें ऐड करता है, ठीक है। क्वेश्चन इसका बी पार्ट क्या पूछा हुआ है, वाई डज दिस मिल्क टेक लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड, ठीक है। तो ये जो मिल्क है ना अभी आपका, ये वाला मिल्क जो आपने जो जिसमें ऐड किया है, ये मिल्क कर्ड बनने में टाइम क्यों लगाता है, ये बहुत लेट से कर्ड बनता है, इसका दही लेट बनता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है बेटा कि वो जो इसमें बेकिंग सोडा यूज़ कर रहा है ना, उसमें क्या है, बेस है, उसमें क्या है, वो बेसिक एलिमेंट है, ठीक है। तो जब एसिड बनेगा ना, पहले से क्या है, उसमें बेस प्रेजेंट है, और जो नया क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है, जिससे कर्ड बनेगा, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, बेस जो जैसे से एसिड फॉर्म हो रहा है ना, तो उस बेस और एसिड क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, तो एसिड का असर क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होता रहेगा, खत्म होगा, जब तक सारा बेस आपका यूज़ नहीं हो जाएगा ना, सारा बेस न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा, तब तक आपकी प्रोसेस क्या रहेगी, डिले होती रहेगी, ठीक है। जब उन दोनों की अमाउंट इक्वल हो जाएगी, सारा न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ना आपका, ठीक है, बेकिंग सोडा का जो आपका बेसिक एलिमेंट है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा आपका
वो प्रोसेस क्या होगी, खत्म हो जाएगी और एसिड की अमाउंट क्या होगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपका दही क्या होगा, जमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, बिकॉज बेकिंग सोडा प्रेजेंट इन मिल्क न्यूट्रलाइज द एसिड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्ड फॉर्मेशन, सो एज लॉन्ग एज बेसिक आयंस आर नॉट न्यूट्रलाइज्ड कर्ड फॉर्मेशन विल नॉट स्टार्ट एंड प्रोसेस विल बी डिलेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा हुआ है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, उसको आपको ऐसे पैकेट में स्टोर करना चाहिए जो मॉइस्चर को कंटेन ना करे। ठीक है ना, ऐसे कंटेनर में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ H2O। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक पाउडर होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। तो जब जहाँ भी इसको आसपास कहीं कंटेनर अगर सही नहीं है, अगर इसको आपने स्टोर नहीं किया है ना, तो आसपास कहीं भी मॉइस्चर दिखेगा, पानी दिखेगा, उस मॉइस्चर को ये एकदम से ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद क्या करेगा, ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा किस में, जिप्सम में। ठीक है ना, देखो फॉर्मूला देखो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2 होता है ना, तो जहाँ भी इसको आसपास कहीं वाटर दिखेगा, अपने आप को ये क्या करेगा, कंप्लीट करने की सोचेगा। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट कर लेगा आपको, ये कैल्शियम सल्फेट 2H2 में कन्वर्ट कर लेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम, और वो क्या होता है, काफ़ी हार्ड होता है। ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन अब्जॉर्व वाटर फ्रॉम सराउंडिंग इफ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, आफ्टर अब्जॉर्विंग वाटर इट विल कन्वर्ट इनटू ए हार्ड सॉलिड मास कॉल्ड जिप्सम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा हुआ आपको कि वट गिव टू इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। उससे पहले सॉरी, क्वेश्चन 14 क्या है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, उसके एग्जांपल देने हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें एक एसिड और एक बेस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और आपको क्या बनाते हैं, एक साल्ट प्लस वाटर देते हैं। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, दो एग्जांपल देने हैं। फर्स्ट एग्जांपल सिंपल आपका NaOH प्लस HCl, ये क्या है, बेस, ये क्या एसिड है आपका, तो रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, साल्ट, NaCl साल्ट प्लस वाटर H2O। ठीक है, ये आप क्या आपकी फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल कॉमन है, आप जो एंटासिड्स यूज़ करते हो ना, जब इनडाइजेशन होती है, पेट में दिक्कत होती है ना, एसिडिटी की अमाउंट बढ़ जाती है। ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए आप क्या करते हो, एंटासिड्स लेते हो, तो वो भी क्या है आपका एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, उसमें होता क्या है, पेट में क्या होगी, एसिडिटी की बढ़ गई, एसिड की अमाउंट बढ़ गई ना, तो आप एंटासिड यूज़ करते हो। उसमें क्या होता है, बेस होता है, माइल्ड बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो क्या करता है, उस एसिड के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन क्या होती है, ये देख लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2HCl क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर देगा। ठीक है, और रिएक्शन को मैंने बैलेंस भी कर दिया है। ठीक है, तो ये भी क्या आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा बेटा आपसे, दो एग्जांपल, दो यूज़ पूछे हैं, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के, दोनों के दो यूज़ बताने हैं। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा कहाँ यूज़ करते हो, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है, और कहाँ यूज़ करते हैं इसको, इट इज़ यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। लास्ट आता है यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा कहाँ यूज़ करते हो बेटा आप, फॉर फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए, और बेकिंग पाउडर में भी इसको यूज़ करते हो, खाने में भी इसको यूज़ करते हो। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।